हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो पे मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन की अपडेट। वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान, द यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। सो आइए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल। सो द यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान पीएचडी प्रोग्राम 2025, द यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी फैकल्टी 2025 ही लिखा हुआ है, लेकिन अभी 2026 का एडमिशन है। सो गोलाबबाग बुर्दवान वेस्ट बंगाल। देख लेते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड ऑल। सो द यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दवान ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी फैकल्टी काउंसिल ऑफ पीजी स्टडीज इन साइंस एंड ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी आर्ट्स। ओके, इंट्रोडक्शन। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगा यहाँ पे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। 2025 लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन 2026 का एडमिशन है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। सो ऑनलाइन फॉर्म्स विल बी मेड अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम 1/6/2026 टू 15/6/2026, मतलब 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। आज मैं वीडियो बना रही हूँ 2 जून, अपलोड होगा 2 जून में ही, और ये 15 जून तक लास्ट डेट है। ओके, सो 15 जून से पहले आप लोगों को यहाँ पे पीएचडी अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो बुर्दवान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लोगों को अप्लाई करना होगा पीएचडी के लिए। सो ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹250 will be have to paid in the online mode. Okay, 250 for application fee देना होगा। ट्रांजेक्शन चार्ज भी लगेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द ई चालान ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट डज नॉट ऑटोमेटिकली एंश्योर एडमिशन टू द प्रोग्राम। ओके, सो अभी देख लेते हैं एनरोलमेंट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि है यहाँ पे बैंक ऑफ क्रेडिट, ये सब होता रहेगा। अपार सही होता है आजकल अप्लाई करने के लिए। नेट का अप्लाई करने के लिए भी आजकल अपार आई डी सही होता है। सो दिस इज़ व्हाट एकेडमिक बैंक ऑफ के क्रेडिट एबीसी अकाउंट जो कि है। सो अभी देख लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो द कैंडिडेट्स होल्डिंग 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री आफ्टर हैविंग 4 ईयर बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री और विथ 3 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स डायरेक्टली। ओके, सो ये हो गया मेन क्राइटेरिया। देन अगेन 4 ईयर ग्रेजुएशन के लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। 4 ईयर ग्रेजुएशन, नॉट 3 ईयर ग्रेजुएशन। ओके, विथ एटलीस्ट 75% मार्क्स के लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विथ ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% सभी के लिए जो कि रिजर्वेशन कैटेगरीज के अंदर है। सो द एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑफ 55% and the relaxation of 5% to categories mentioned above are permissible based only on the qualification marks without including the grace mark procedures. So subject to fulfillment of the conditions stipulated in clause 1, candidates who have qualified the UGC NET, UGC CSIR NET under different categories like JRF, LS, assistant professor or eligible for admission to PhD without JRF, and assistant professor eligible for admission to PhD or SAT, SLATE, GATE, ICMR, DBT or similar national level test, fellow, teacher fellowship shall be eligible for admission to PhD program. Okay, स्टेट लेवल रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। सो स्टेट लेवल रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इसके मीनिंग ये है, जो लोग वेस्ट बंगाल के बाहर के लोग यहाँ पे अप्लाई करेगा उन लोगों को अनरिजर्व में माना जाएगा, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर का लोगों के लिए ही सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरी एप्लीकेबल होगा। सो प्रोसीजर फॉर एडमिशन देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज है एडमिशन होगा, जो कि इच एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अपेयर फॉर एन इंटरव्यू 5 होगा विथ 100 मार्क्स। So JRF qualified awardee candidate 100% from 5 होगा। Then candidates valid NEET, SET or GATE score 70% valid score and 30% 5 score, total 100. Candidates qualify NEET, SET, GATE other similar national level test। 10 स्टैंडर्ड भी लिया जाएगा, 10% आएगा। 12 स्टैंडर्ड 10%, UGC 20%, PGC 30%, 5 से 30%, total 100 marks. In case the percentage of score of written test is not available, the candidate will be considered under category 3. Okay, to be awarded on the basis of the percentage of marks obtained by the candidate assuming a standardized total of 100 marks. So all in-service applicants intend to pursue PhD, no objection certificate produce करना होगा, देना होगा। Okay, and course वर्क के लिए on the regular basis होगा कोर्स वर्क उन लोगों के लिए।
सो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होगा गवर्नमेंट रूल के बेसिस, स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी रूल के बेसिस, जो कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया। वेस्ट बंगाल के बाहर के लोगों को अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट। देन अभी हम लोग देख लेंगे जो कि है इम्पोर्टेंट डेट्स। सो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है कल से, 1 जून से 15 जून तक लास्ट डेट है। एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग द फाइनल इंटरव्यू 18 जून में होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड एंड फाइनल इंटरव्यू होगा 20 जून। डेट ऑफ फाइनल इंटरव्यू होगा 23 जून से 29 जून। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 8 जुलाई, ओके 8 जुलाई को होगा। देन डेट ऑफ काउंसिलिंग फॉर एडमिशन 14 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस बाय द प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 20 जुलाई। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 20 जुलाई, मतलब अगस्त पर जाएगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द एप्लीकेशन इज। देन सीट मैट्रिक्स अभी हम लोग देख लेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है हम लोग के लिए। सो बंगाली में टोटल है 15 सीट्स। ओके, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओपन में है 3 सीट्स। सिस्टम एंड ऑपरेशंस 1 सीट्स। फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2 सीट्स है। देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स में टोटल 3 सीट्स है। इकोनॉमिक्स में टोटल 11 सीट्स है। सो कि डेवलपमेंट इश्यूज में 4 सीट्स। सो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों के स्पेशलाइजेशन के बेसिस में, इजंट इट। सो इंग्लिश में टोटल है 10 सीट्स, लेकिन सीट्स डिवाइडेड है लाइक डायस्पोरा स्टडीज, जेंडर स्टडीज, अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज। सो जो स्पेशलाइजेशन वाइज यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड किए जा चुके हैं। सो आप लोगों का जो भी स्पेशलाइजेशन वाइज सीट्स डिवाइडेड करने का मतलब एक है कि मतलब इन स्पेशलाइजेशन के अंदर वहाँ पे सुपरवाइजर होगा। जो लोग कैंडिडेट को लेगा, जिसके गाइड के अंदर आप लोग काम करोगे, उन लोगों का स्पेशलाइजेशन इसके अंदर है। सो इसके अंदर आप लोगों का सिनॉप्सिस बनाने से ज़्यादा अच्छा होगा सीट लेने के लिए। ओके, क्योंकि इसके अंदर वो लोग क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को। सो दिस इज व्हाट। देन एजुकेशन में ओपन में है टोटल 16 सीट्स। हिंदी में ओपन मतलब कुछ भी आप लोग बना सकते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं दिया जा सके है। 1 सीट है। हिस्ट्री का 7 सीट्स है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस में टोटल 2 सीट्स। लॉ का जनरल में 6 सीट्स। एनवायरमेंटल लॉ एंड कमर्शियल लॉ में 2 सीट्स है। मास कम्युनिकेशन 2 सीट्स। फिलोसॉफी में वेदांत, प्रोबेबली अद्वैत वेदांत में 2 सीट्स है। पॉलिटिकल साइंस मावेदन पॉलिसी गवर्नमेंट 2 सीट्स है। सोशियोलॉजी ओपन है 3 सीट्स। संस्कृत ओपन है 8 सीट्स। टूरिज्म मैनेजमेंट ओपन है 4 सीट्स। उर्दू 5 सीट्स है। देन साइंस स्ट्रीम का देख लेते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी का 1 सीट्स है। बॉटनी में भी सीट्स डिवाइडेड है, जो कि स्पेशलाइजेशन वाइज सीट्स डिवाइडेड है। टोटल 11 सीट्स है। देन कंप्यूटर साइंसेज में टोटल 6 सीट्स है। ओके, कंप्यूटर साइंस टोटल 6 सीट्स है कंप्यूटर साइंस में। यहाँ पर भी जो स्पेशलाइजेशन वाइज सीट्स डिवाइडेड है। देन एनवायरमेंटल साइंसेस में भी 8 सीट्स है। टोटल सीट्स डिवाइडेड है स्पेशलाइजेशन वाइज। यहाँ पे भी केमिस्ट्री का 21 सीट्स है। ओके, यहाँ पर भी सीट्स डिवाइडेड है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसके बेसिस पर आप लोगों को सिनॉप्सिस बनाने में, सिनॉप्सिस मतलब रिसर्च प्रपोजल बनाने में अच्छा होगा, क्योंकि इसके बेसिस पर वो लोग वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों का नॉलेज कितना है इसके ऊपर। ओके, सो दिस इज वाज केमिस्ट्री में टोटल 21 सीट्स है। सीट्स डिवाइडेड है स्पेशलाइजेशन वाइज। देन जियोग्राफी का देख लेते हैं, टोटल 11 सीट्स है। यहाँ पर भी सीट्स डिवाइडेड है जो कि स्पेशलाइजेशन वाइज। ओके, रिवर हेल्थ, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सॉइल, एग्रीकल्चरल जियोग्राफी, हैजर्ड्स, डिजास्टर्स अकॉर्डिंगली। सो देन मैथमेटिक्स में टोटल 6 सीट्स है। सीट्स डिवाइडेड है इसमें भी स्पेशलाइजेशन वाइज। ओके, माइक्रोबायोलॉजी में टोटल 7 सीट्स है। सीट्स डिवाइडेड है अगेन स्पेशलाइजेशन वाइज, लाइक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायल डाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, देन फिजिक्स में भी सीट्स डिवाइडेड है। टोटल है 6 सीट्स। इसमें लाइक मटेरियल साइंसेस, स्टेटिस्टिकल, मैनी बॉडी फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, नॉन लीनियर डायनेमिक्स में सीट्स डिवाइडेड है। ओके, फिजियोलॉजी में ओपन में है 5 सीट्स। स्टेटिस्टिक्स का स्टेटिस्टिकल इन्फरेंसेस में 1 सीट है। जूलॉजी में सीट्स डिवाइडेड है, टोटल 6 सीट्स है। इसमें भी जो कि होगा स्पेशलाइजेशन वाइज सीट डिवाइडेड है, लाइक फिश न्यूट्रिशन, बायोमेडिकल जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, सिस्टेमेटिक्स, इसमें के अंदर सीट्स डिवाइडेड है। सो दिस इज व्हाट। सो लास्ट डेट के पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिए। सो ये क्या लिखा हुआ है, ईच सुपरवाइजर कैन गाइड अप टू 2 इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर ऑन ए सुपरनुअरी बेसिस ओवर एंड अबोव द परमिटेड नंबर ऑफ PhD स्कॉलर। ओके,
अगर इंटरनेशनल स्कॉलर आएगा, इंटरनेशनल स्कॉलर कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सीट्स है उसके एक्स्ट्रा 2 स्कॉलर ले सकते हैं वो लोग। सो BRS ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज, स्कूल बोर्ड जो होता है सब्जेक्ट डिसिप्लिन विल डिसाइड देयर ओन सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर PhD एडमिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। सो दिस इज व्हाट ओके। लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दीजिए। आई थिंक 17 जून था लास्ट डेट, अभी मैंने बता के दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। लास्ट डेट है 15 जून, सॉरी 17 जून एक अलग यूनिवर्सिटी का है, मैंने अभी बनाया है। आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का है 17 जून। देन लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेशन चल रहा है, उसका शायद 17 जून है। एंड सिक्किम यूनिवर्सिटी का, सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी PhD एडमिशन चल रहा है, उसका 10 जून है। मैंने सभी सेपरेट वीडियोज़ बनाए हैं, आप लोगों को देखना है तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय।